हाय एवरीवन एंड हाय टॉरस। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ दिल की बातों से रिलेटेड। रीडिंग मैंने कर दी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आए। अब उन क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स हैं, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगी। और वो डिस्कस करने से पहले, अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा है, वो स्टूडेंट है, उसका दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, और उसके घर वाले ये समझ रहे हैं कि चलो उसको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ ले जाते हैं, हो सकता है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो एक बात अपने माइंड में रखिएगा, आप जो मैरिज करने जा रहे हैं वो आपकी लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी। और अगर आपकी इतनी एज नहीं है और आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने आप को समझाएं कि जब आप अच्छी स्टडी करेंगे, जब आप कुछ बन जाएंगे, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। वो ये कि आप जिससे मैरिज और कमिटमेंट करने जाएं, उसको देखकर आप हैप्पी होते हो। लाइफ पार्टनर के लिए एक चीज़ जो मैं समझती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर आपका दिल खुश हो, यानी जिससे आपको लव हो। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, जिसको देखकर आपका दिल खुश हो, वो आपका लाइफ पार्टनर हो। और अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, तो अरेंज मैरिज की तरफ जाना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हो, मैं ये नहीं कह रही कि अरेंज मैरिजेस नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को तो मैं खुद सजेस्ट करती हूँ, आपकी काफ़ी एज हो गई है, और हो देखिए, हर किसी के नसीब में भी हर चीज़ नहीं होती, ठीक है। हम बहुत कोशिश करते रहते हैं लव को अच्छा करने की, बट लव मैरिज हमारे हमारे लिए भी अच्छी नहीं होती, तो नहीं हो सकती तो डजेंट मैटर। मेरा ये मतलब नहीं था। ओके, अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे ऐसे मैच्योर टॉरियन हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया है बातचीत का, एक ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप पाना चाहते हैं। वो कैसा भी है, वो प्लेयर भी है, रहा है, बट रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। वो हर्ट हुआ है, उसने कुछ खोया है, या आपसे दोबारा से कनेक्ट हुआ है। लेकिन पता है, वो आपको पाना चाहता है टॉरस। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है यहाँ जो मुझे दिख रही है कि वो अपने आप को आपसे कमतर समझता है, और अगर वो ऐसा समझता है तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट मोमेंट से लेके फ्यूचर तक, नेक्स्ट जितना भी टाइम गुजरेगा, सम पॉइंट्स पर वो पीछे भी हटेगा, वो चुप भी हो जाएगा। वो ये भी देखेगा कि हो सकता है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको क्या ऑफ़र करे। लेकिन आपको पता है कि वो आपको हर हालत में चाहिए, तो आप मत रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपको उस पर्सन से लव है। वो इमोशनली आपसे प्रेजेंट मोमेंट में अटैचमेंट में ना सही, लेकिन अगर आप उससे कनेक्ट रहेंगे, अब बात आ जाती है कनेक्ट रहने की। ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे तो ना करें, अपनी याद दिलाने के लिए उनको कोई प्रेजेंट भेज दें, कुछ भी। ज़रूरी नहीं बहुत एक्सपेंसिव हो, अपनी याद दिलाने के लिए कुछ भी ऐसा करें, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो कोई अच्छा फूड बना के भी उनको भेज सकती हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो अपनी याद दिलाने के लिए उनसे इन टच रहें टाइम टू टाइम। ऐसा ना हो कि फिर कोई आए और उस पर्सन से कनेक्ट हो जाए और बहुत अच्छा उसका फ्रेंड बन जाए, तो इससे बेहतर है कि आप उनसे कनेक्ट रहें। पता है, मुझे क्यों लगता है कि आपको ये पर्सन हर हालत में चाहिए, क्योंकि आप किसी से भी ना फिज़िकल तो होना चाहते ही नहीं। रिसेंट पास्ट में बहुत सारे टॉरियन कनेक्ट हुए होंगे किसी से, लेकिन फिज़िकल नहीं हुए, क्योंकि आपको पता था आपको उनसे लव तो है नहीं, तो आप क्यों फिज़िकल कनेक्ट होंगे। और रिसेंट पास्ट में किसी हार्ट ब्रेक से जो भी टॉरियन गुजरे थे, वो उससे हील करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी, कोई भी है, इसके चार्ट में एयर है, कोई भी साइन हो सकता है। लेकिन मैं क्या कहूँगी टॉरस, मैं ये कहूँगी कि मैं क्लियरली देख रही हूँ, आप पास्ट को नहीं देखना चाहते। मैं उन टॉरियंस की बात कर रही हूँ जो क्लियर माइंडसेट के साथ हैं कि नो, हमें पास्ट नहीं चाहिए। वो मैच्योर टॉरियन है। तो यहाँ पर अब प्रेजेंट मोमेंट में क्या करना चाहिए? प्रेजेंट मोमेंट में ये करना चाहिए कि हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट
हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आप अपने टाइम को हर आवर को गिन गिन कर यूटिलाइज़ करना है। टाइम को गिन गिन कर क्योंकि आपके पास ना टास्क हैं, कोई एक नहीं है टास्क। अगर ये एजुकेशन है तो ये आपके लिए मुश्किल टास्क है। कुछ लोगों का दिल ही नहीं लगता पढ़ाई में। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके साथ साथ आपको आपकी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैच्योर टॉरियन को। मैं एक मैच्योर टॉरस हूँ, तो मैं ये सारी बातें समझती हूँ कि कहाँ जाकर आप प्रॉब्लम में आते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी से प्यार है। देखिए, मुझे भी बहुत प्यार है। मैं एक मैच्योर टॉरस हूँ, मुझे अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत प्यार है, तो आपको उसके लिए भी टाइम चाहिए, उसको मेंटेन रखने के लिए। हेल्दी डाइट पर आपने वर्क करना है। अब यहाँ पर चाहे आपका रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ है या ऐसे लोगों के साथ भी है जो आपसे जेलस हैं, तो वहाँ पर उनसे बात ही नहीं करनी है। वो फ़ाइट करने बार बार आएंगे, ठीक है? आपको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है टॉरस, सिर्फ अपना काम करना है। और यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ ऐसे रहें कि फ्रेंडशिप, ठीक है? उनको ऐसा फील करवाएं कि वो आपसे सब कुछ डिस्कस कर सकें। उनको ऐसा फ़ील करवाएं कि आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। उनको ऐसा फ़ील करवाएं कि आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है? और उनकी ज़रूरत इतनी ही है कि वो आपसे कनेक्ट रहें। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्टेड तो है और आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है और आपको देख के हैरान भी बहुत होता है और आपकी आरज़ू भी करता है और ये चाहता भी है कि माय गॉड, आई विश टॉरस मेरे साथ हो। मगर वो अपने आप को थोड़ा कम समझता है और उसके साथ इश्यूज़ बहुत हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो उसको टाइम लगेगा, इस पे वो वर्क तो करेगा। आप उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई करें, उसको हौसला दें, और कनेक्ट रहें। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आ रही होगी। तो ये टाइम है लीड करने का, अपने रिलेशनशिप को भी। रिलेशनशिप किसी से भी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, या आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुद से आगे बढ़कर लीड करने का टाइम है टॉरस। और ये सारी चीज़ें बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। बस यही बात है। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।